Good morning, students. Welcome to class 5th. This is Poonam Sharma here, your SST teacher. Today, we will start our second chapter, Locating Places. In this chapter, we will discuss about oceans, countries, states, cities, etc. And also we will discuss about our equator, longitude, latitude line also. Okay, let's start our chapter. Okay, here is our chapter second, locating places. Let's start. In this chapter, we will discuss about latitude, longitude and about grid. Here is our chapter. All the continents, oceans, countries and cities are marked on a globe. जैसा कि आपने ग्लोब को देखा है, जो हमारा ग्लोब होता है ये इस टाइप का, ये जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर हमारे जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, आपको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और ओशियंस हैं, हमारी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, ये सभी जो है ग्लोब के ऊपर दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, यानी कि बिना किसी डिस्टेंस के बताए हुए, कोई मतलब एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं बताया जाता है कि भाई इनके जो इन देशों के मध्य या इन देशों के बीच में कितनी दूरी है या इन शहरों के बीच में कितनी दूरी है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब. तो इससे क्या होता है कि ग्लोब पर किसी जगह को जो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है. इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, अगर हम किसी जगह को ग्लोब के ऊपर ढूंढते हैं, वी नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट, यानी कि हमें एक्यूरेट जो है हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, यानी कि हमें एक्यूरेट डिस्टेंस हमें चाहिए. व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब, जब हम ग्लोब पर देखते हैं, वी आर एबल टू सी ओनली वन साइड. अब देखिए, मैं आपके आगे जो ये एग्जाम्पल दिखाती हूँ. अगर हम ग्लोब को देख रहे हैं तो इसका जो फ्रंट साइड है वो हमें दिखाई दे रहा है, इसकी बैक साइड हमें नहीं दिखाई दे रही है. और अगर हमें बैक साइड देखनी है तो उसके लिए हमें इसको ग्लोब को घुमाना होगा. तो वी हैव टू रोटेट इट. इफ़ वी वांट टू लुक एट द बैक साइड, वी हैव टू रोटेट इट. द ग्लोब रोटेट ऑन अ रॉड. आपको पता है जो ग्लोब है, ये ग्लोब है, ग्लोब के जो बीचों बीच है एक रॉड है जिसको हम धुरी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये घूमता है. तो दैट पासिस थ्रू इट, जो इसके बीचों बीच से गुजरती है, विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस. एक्सिस मतलब धुरी, यानी आधार, यानी जिसके ऊपर ये घूमती है. हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही जो है इसका एक आधार होता है, उसकी एक धुरी होती है जिस पर वो घूमती है. अगर हम डेफिनेशन देना चाहें एक्सिस की तो हम कह सकते हैं एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट. मीन्स जो एक्सिस है, जिस धुरी पर यानी जिस आधार पर पूरी पृथ्वी रोटेट करती है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं. द टू एंड ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स. और जो ये धुरी है यानी जिस आधार पर पूरी पृथ्वी घूमती है, इसके दोनों ही जो इमेजिनरी एंड हैं, जैसे कि ये हैं, ये जो बीच में जो रॉड है, रॉड के जो ये 2 पोल हैं, इन्हें हम पोल बोलते हैं. ये है आपके एक्सिस के पोल. द पॉइंट्स ऑन द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थन पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथर्न पोल. जैसे कि ये आपके सामने है, ये हमारा जो है नॉर्दर्न यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है. ऑन अ ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी अ नंबर ऑफ लाइन. ग्लोब के ऊपर हम बहुत सारी जो है लाइनें देखते हैं इस किस्म की. ये देखिए, जैसे ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर हम बहुत सारी लाइनें, ऐसी लाइनें हम देखते हैं. ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं.
ये इस टाइप की जो लाइनें हैं हम देखते हैं। These all are imaginary lines drawn on a globe। ये सारी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, यानी हम इन्हें मतलब जो है इमेजिन करते हैं। दैट मेक इट ईजियर फॉर अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, जिसकी वजह से हम जो है ग्लोब के ऊपर यदि किसी स्थान को, अगर हम किसी जगह को देखना चाहें, शहर को देखना चाहें, तो हम उसे आसानी से उसके डिस्टेंस को नाप करके हम देख सकते हैं। तो ये हमें इन चीज़ों में जो है मदद करती है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे हम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर 2 प्रकार की जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो मतलब हम अनुमान लगाते हैं। मैंने आपको एक तो ऐसे बताई थी और एक जो है इस टाइप की होती है। ये 2 तरह की जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर, जो हमें किसी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। तो इन 2 तरह की जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये, इनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 1 बाय 1 हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं लैटिट्यूड। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर जो ये ऊपर वाला है ये सेमी सर्कल है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का हाफ पोर्शन ऊपर वाला, हाफ पोर्शन नीचे वाला, और इसको जो है इक्वेटर, जो ये लाइन है इसके मिड में, ये इक्वेटर इसको 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है। और ये जो बीचों बीच जो इक्वेटर है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीच से डिवाइड कर रहा है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि जो ये हाफ पार्ट है जो इक्वेटर से नॉर्थ की साइड जो सर्कल है, इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। और द पार्ट विच लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फेयर। मीन्स जो ये दक्षिण यानी कि नीचे की साइड, साउथ की साइड जो ये हाफ सेमी सर्कल है जो आपकी अर्थ का, ये आपका जो है साउथर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि ये पैरेलल जो इक्वेटर के इक्वली, पैरेलल मीन्स बराबर, बिल्कुल जो डिस्टेंस जो इक्वेटर है, इक्वेटर से इक्वली डिस्टेंस से डिस्ट्रीब्यूट होती हुई ये नॉर्थन साइड में और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होती हुई ये साउथन साइड में, तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं द लेंथ ऑफ दीज पैरेलल लाइन्स कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जिस तरह से हम इक्वेटर से हम जो है पोल की साइड जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे धीरे धीरे नॉर्थर्न पोल की तरफ जाएंगे, तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है। ऑल द लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। ये आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो ये जो आप लाइनें देख रही हैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही हैं। ये जो लाइनें हैं इक्वेटर से जो पैरेलल जो लाइनें ऊपर नॉर्थ की साइड और जो साउथ की साइड जा रही है, ये पूरा सर्कल को कंप्लीट कर रही है। दीज लाइन्स आर नंबर्ड। जो ये लाइन्स हैं आपके जो ग्लोब के ऊपर जो ये लाइन्स हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की साइड नॉर्थन साइड में ये पैरेलल लाइंस हैं और ऐसे ही नीचे साउथन साइड में पैरेलल लाइंस हैं। इन लाइनों को जो है नंबरिंग दी हुई है, जैसे इक्वेटर आपका 0 डिग्री पर स्थित है, तो इसी तरह these lines are numbered. The equator which is marked as 0 degree
लैटिट्यूड इज़ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटर है ये सबसे लंबा सर्कल है आपके ग्लोब के ऊपर। द नॉर्थन पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथर्न पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री साउथ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है ग्लोब है, अगर इस ग्लोब के नॉर्थ साइड में देखें तो ये यहाँ पर इसको 90 डिग्री से मार्क किया जाता है। ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। आफ्टर इट द पैरेलल्स आर ड्रॉन एज अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री। मीन्स जो ये इक्वेटर आपकी जो लाइन है इसके ऊपर ये जो इनके बीच का डिस्टेंस 1 डिग्री का जो है डिफरेंस होता है। इन लाइनों के, इन पैरेलल लाइंस के बीच में 1 डिग्री का जो है डिफरेंस होता है। देयर आर 90 पैरेलल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द 90 पैरेलल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो आपका जो ये सर्कल है, इस जिस तरह ये आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको कम बताया गया, लेकिन कम दिखाया गया है, लेकिन जो इक्वेटर है ये इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की साइड ऐसे 90 पैरेलल लाइंस हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं, और ऐसे ही जो है साउथ की साइड में 90 डिग्री जो 90 पैरेलल लाइंस हैं ऐसे ही। ये देखिए इसके बाद देयर आर अराउंड 180 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन टोटल। यानी टोटल अगर हम अपने ग्लोब पे देखें तो 180 पैरेलल लैटिट्यूड लाइनें हैं। द इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर, द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, ये देखिए जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, जो मेन जो हमारी जो लाइनें हैं वो है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच काटने वाली जो रेखा है वो है इक्वेटर, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और आपको जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखाती हूँ। ये जो आपकी अर्थ है, ये जो अर्थ के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको मेंशन किया गया है, मेज़रमेंट इनकी लिखी हुई है, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा है जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर है। ये इक्वेटर जो हमारी अर्थ को बीचों बीच काटता है ये 0 डिग्री है। इसके बाद इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस इक्वेटर से नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है आपका कैंसर, और 23 डिग्री साउथ आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये देखिए इसके बाद ये हमारा जो नॉर्थ पोल के नज़दीक जाकर के अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आर्कटिक सर्कल आता है नॉर्थन पोल के नज़दीक। ये इसकी मेज़रमेंट है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और जो साउथ के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये एंटार्क्टिक सर्कल आता है यहाँ पर, तो एंटार्क्टिक सर्कल की मेज़रमेंट है 63.5 डिग्री सेल्सियस साउथर्न। आई थिंक आपको ये वीडियो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसका हाफ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपने ये सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है, रीड करना है, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।